अब असल काम क्या था हमारा? हमारा काम था ये पॉइंट फाइंड करना। ये पॉइंट हमारा आ गया तो हमारा अल्टीट्यूड समझ ड्रा हो गया। ये क्या बना रही है आपका ये 90 का एंगल बना रही है। दिस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। यही हमारे पास अल्टीट्यूड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 11 और साइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे कबल हमने इसके 3 क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेकंड में था मीडियंस ऑफ ट्रायंगल और थर्ड में था एंगल बाइसेक्टर। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आ गया है जिसमें हमारे पास क्या है, अल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 को रीड करते हैं। गिवन द मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल DEF। हमारे पास एक ट्रायंगल DEF है, उसके मेजरमेंट्स गिवन है, हमने ड्रा करनी है। मेजरमेंट ऑफ DE, लाइन सेगमेंट जो DE है उसकी लेंथ क्या है, 4.8 सेंटीमीटर है। एंड मेजरमेंट ऑफ EF लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। ड्रा अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल DEF। ये हमने इस ट्रायंगल DEF के अल्टीट्यूड्स ड्रा करने हैं। एंड फाइंड आर्थोसेंटर। अब ये अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, आर्थोसेंटर क्या होता है, इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बिल्कुल पिछले पेज पे 206 पे अगर आप देखें, यहाँ पे हेडिंग दी हुई है अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अल्टीट्यूड इज ए रे ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये रे होती है हमारे पास, जो कि एक कोने से ड्रा की जाती है, ट्रायंगल के एक कोने से। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसका एक कोना ये वाला हो गया। इसे हम एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे, या रे, लाइन तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगी और आगे एंड नहीं होगी, रे होगी। ठीक है, एक ऐसी रे जो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी और इसके जो अपोजिट साइड है, सामने वाली, ये वाली, ठीक है, इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगी, 90 का एंगल। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड बट इट इज परपेंडिकुलर। शर्त क्या है, ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो। लाइन तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बट शर्त क्या है, ऐसी लाइन जो यहाँ से 90 का एंगल बनाए, आगे जा रही हो रे, उसको हम क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड कहते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। अल्टीट्यूड इज ए रे ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, एक पॉइंट से ड्रा की जाती है, टू द अपोजिट साइड, उसके सामने वाले साइड की तरफ, ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास जो है डेफिनेशन हो गई। देयर आर 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। जाहिर सी बात है, 3 पॉइंट हैं, 3 कोने हैं ट्राइंगल के, तो 3 हमारे पास जो है अल्टीट्यूड्स होंगे। अब जहाँ पे जो मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे एक कॉमन पॉइंट होगा, उसको हम कहते हैं आर्थोसेंटर। आर्थोसेंटर की डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, कि जहाँ पे ये तीनों अल्टीट्यूड मिल रही हैं। देखें यहाँ पे जो O पॉइंट पे मिल रही हैं, ये एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं तीनों अल्टीट्यूड, G पॉइंट का भी और I का भी और H का भी। तो ये हमारे पास कहाँ मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो ये क्या है, आर्थोसेंटर है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, यानी जहाँ पे ये लाइन्स मिल रही हैं। तो होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो चलें स्टार्ट करें। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है साइड कौन सी है, DE है। तो आपने स्केल लेना है, कितनी हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। तो आपने स्केल से जो है यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, तो एज यूजुअल क्या करेंगे, आपने यहाँ पे एक पॉइंट काउंट करने हैं। 4 के बाद यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये 6, 7 और 8 जो थर्ड लाइन है, 5 के बाद यहाँ पे एक आप हल्का सा डॉट लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पे 0 के ऊपर आप यहाँ पे डॉट लगा देंगे, 0 के सामने। ठीक है, अब आपकी लाइन ड्रा करना ज़रा ईजी हो जाएगा। इस पॉइंट से स्टार्ट करें लाइन को, ठीक है, और इस पॉइंट तक मिला दें। तो ये हमारी लाइन जो है कौन सी बन गई, लाइन सेगमेंट DE। इसको आप जो है D का नाम दे दें इस पॉइंट को, ठीक है, और इसको E का नाम दे दें। अब इसकी लाइन कितनी है बाद में लिख लेंगे, 4.8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास DE हो गई। अब आगे उसने क्या कहा है, EF, E से लेकर F तक, ठीक है, लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर। अब ये हम ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्या करना है, पहले एंगल ड्रा करना है। एंगल होगा तो हम EF ड्रा कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल E, यानी E पॉइंट के ऊपर हम 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो 45 डिग्री जो है, ये हमारे पास 45 का जो एंगल है ये 15 का मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे ड्रा नहीं करेंगे बल्कि कंपास से ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अब देखें हमारे पास जो 45 है वो किसका हाफ है, 45 जो है वो 90 का हाफ है। ठीक है, 90 को हाफ करें, 90 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 45 आता है। इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, 90 ड्रा करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हाफ कर देंगे। तो 90 का एंगल कैसे ड्रा होगा, सबसे पहले आपने E पॉइंट के ऊपर रख के आपने जो है यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। मेथड एज यूजुअल जो पहले हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक आप जो है सर्कल ड्रा कर देंगे।
उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको आर्क को कट करना है ताकि हम एंगल ड्रा कर सकें। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे एक आर्क आ जाएगी। इस आर्क को हम क्या कह सकते हैं, सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, हाफ सर्कल। ओके, उसके बाद इसी लेंथ के साथ आपने यहाँ पे रखनी है जहाँ से स्टार्ट किया आर्क आपने, और यहाँ से हमने इसको कट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक निशान आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा 60 का एंगल होता है, जो पहला निशान होता है, फर्स्ट सिंबल। उसके बाद आपने दोबारा इसको यहाँ पे प्लेस करना है जहाँ पे कट किया पहला। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास आएगा ये क्या होता है, 120 का होता है। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, 45 बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, पहले 90 बनेगा, 90 को हाफ करेंगे, तो 90 कहाँ पे होगा, 60 और 120 के दरमियान, तो इसको हमने हाफ करना है पहले। ठीक है, 60 और 120 को। ठीक है, 60 और 120 को आप प्लस करें और इसको हाफ करना है, ये बन जाएगा 180। इसको हाफ करें तो क्या बनता है, 90 बनता है। पहले हम 90 बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 90 को हाफ कर देंगे तो 45 आ जाएगा। तो 90 कैसे आएगा, इसको हम ड्रा करते हैं 90 के एंगल को, यहाँ पे इसको हाफ करते हैं 120 और 60 को, इस पर आप आर्क लगा देंगे। तो जहाँ से ये कट करेगा उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे। यहाँ पे मैं पॉइंट ड्रा कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक लाइन गुजार देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने ख्याल करना है लाइन आपकी एग्जैक्ट गुजरनी चाहिए इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे आप डॉटेड लाइन जो है शो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल एंगल नहीं है, ये हमने वैसे ड्रा किया है। ये हमारा एंगल देखें, आप चेक कर सकते हैं इसको 90 का है या नहीं है। तो यहाँ पे ई के ऊपर आप जो है रख सकते हैं इसको, प्रोट्रैक्टर को, डी को। तो ये हमारे पास देखें 90 का एंगल एग्जैक्ट बन रहा है। ओके हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हाफ करते हैं। अब 90 को हाफ कैसे करना है, अब 90 का एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इससे लेकर इस तक कौन सा एंगल है, 90 का एंगल है। तो हम जहाँ पे 90 कट हो रहा है ये वाला, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपने आर्क लगानी है, इसके ऊपर डी रख के, सॉरी कंपास रख के, टिप रख के, और यहाँ भी क्या करना है, आपने एक आर्क लगानी है ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये कौन सा है, 45 का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो यहाँ पे ई पॉइंट और इधर से जहाँ से ये कट कर रहा है ये हमारा 45 है, हाफ है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रा किए थे, याद होंगे आपको। तो यहाँ से हम एक लंबी सी रे ड्रा कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल है, ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल ड्रा हो गया। पहला काम हमारा ये हो गया। अब चेक कर लेते हैं इसको कि क्या हमारे पास 45 का है भी या नहीं। देख लेते हैं इसको सली के लिए। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे, इसको बिल्कुल ई पे रखेंगे और लाइन सीधी करेंगे तो बिल्कुल ये कहाँ पे आ रहा है, 45 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, मेरी लाइन थोड़ी सी मोटी हो गई है इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा शायद आगे पीछे, बट ये हमारा 45 एग्जैक्ट है। ठीक है, लाइन जितनी आपकी पतली होंगी, बारीक होंगी, उतना आपका जो है डायग्राम अच्छी बनेगी। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास एक रे हो गई। इसको हम जो है आगे कर देते हैं, थोड़ा लंबा कर देते हैं ताकि हम इसको नाम दे दें। इसको आपने नाम दे देना है थोड़ा बड़ा करके आगे। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल हमारी कौन सी है, डी एफ है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जी नाम रख देता हूँ इसका। ठीक है, ये एंगल ड्रा हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमने लेंथ ई एफ ड्रा करनी है। ई एफ कौन सी होगी हमारे पास, ई से लेकर एफ पॉइंट तक, क्योंकि ट्रायंगल कौन सी है हमारी, ट्रायंगल है डी ई एफ। डी भी आ गया, ई भी आ गया, अगला पॉइंट कौन सा रहता है, एफ रहता है। तो वो लेंथ कहाँ से दी गई हमारी, ई एफ दी गई है। अगर दी गई होती डी एफ तो यहाँ से कट करते इसको। अब ये गिवन है ई एफ, तो ई पे रख के हमने इसको 4 सेंटीमीटर कट करना है। तो इसका आपको बेहतरीन तरीका बताया था कि आपने जो है कंपास से ही लगा लेनी है। पहले आप 0 पर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इधर आप 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर देंगे। ठीक है, ये आप जो आपकी कंपास है ये 4 सेंटीमीटर तक ओपन करनी है। उसके बाद आपने आर्क लगानी है। ठीक है, तो ये आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ऐसे ई के ऊपर रख के इसको कट कर देना है। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। और कौन सा पॉइंट है ये वाला, ये हमारा एफ पॉइंट है। ठीक है, अब एफ को किससे ज्वाइन करना है, डी पॉइंट से ज्वाइन करना है ताकि हमारे ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। तो एफ को आप क्या करेंगे, डी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी ट्रायंगल की जो कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब ये हमारे पास 45 का एंगल हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई, लाइन सेगमेंट 4.8 हो गई। ठीक है, और ये हमारी जो है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ये हमारे पास पहला स्टेप जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब हम इस ट्रायंगल के स्टेप्स देख लेते हैं कि हमने ट्रायंगल ड्रा करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है। ठीक है, आपने सिंपल स्टेप्स लिखने हैं। पहले आपने क्या किया है, आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की है। लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, ये आपने ड्रा कर ली। उसके बाद आपने क्या किया, ई पॉइंट के ऊपर डी ड्रा करने के बाद ई पॉइंट पर 45 का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास। सो एट पॉइंट ई ड्रा एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई 45 डिग्री बाई ए पेयर ऑफ कंपासेस। हमने कंपास से एंगल ड्रा कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया,
आपने ई के ऊपर एक आर्क लगाई ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर और हमारा एफ पॉइंट आ गया। तो यही पॉइंट लिखना है आपने। एट पॉइंट ई ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच कट्स द ई जी एट पॉइंट एफ, जो कहाँ कट करती है हमारे पास एफ पॉइंट पे कट करती है ई जी रे को, ठीक है, 4 सेंटीमीटर के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप होगा ज्वाइन एफ टू डी टू कंप्लीट द ट्राइंगल डी ई एफ। हमने एफ को डी से ज्वाइन कर दिया, हमारे पास क्या बन गई, ट्राइंगल बन गई। चलें जी, अब पहला स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया, हमने ट्राइंगल तो ड्रा कर ली। अब हमने ड्रा करने हैं अल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो अल्टीट्यूड्स कैसे ड्रा करने हैं? अल्टीट्यूड्स के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है लेड पेंसिल यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी वो मेन चीज़ होगी, वो हम पेंसिल से ड्रा करेंगे और बाकी जो हमारे पास आर्ट्स वगैरह होंगी वो हमारी लेड पेंसिल से आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, लेड पेंसिल फिट कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, आपने जिस पॉइंट का अल्टीट्यूड लेना है। अब अल्टीट्यूड क्या होता है, आपको बताया था कि एक पॉइंट से हमने एक रे ड्रा करनी है जो कि क्या बनाए, यहाँ पे 90 का एंगल बनाए, ठीक है। अब ये ड्रा कैसे करनी है, बिल्कुल सिंपल है। आपने फॉर एग्जांपल एफ का लेना है, ठीक है, एफ के सामने वाला। तो आप क्या करेंगे, पहले एफ पे रखेंगे इसको, कंपास को, ठीक है, और एक आपने लाइन ड्रा करनी है, सॉरी आर्क ड्रा करनी है आपने यहाँ पे। आर्क ऐसी हो जो कि अगली लाइन को 2 पॉइंट से कट करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने एक लाइन ड्रा करता हूँ। देखिए ये हमारे पास इस लाइन को, सामने वाली लाइन को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ठीक है। एक ऐसी आर्क जो कि 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये देख लें, मैं इसको ज़रा मोटा कर रहा हूँ, यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ, जहाँ से कट कर रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक आर्क आ गई जो कि सामने वाली लाइन को 2 पॉइंट से कट कर रही है। अब क्या करना है, अब आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। एक पॉइंट आपका ये वाला आ गया और एक पॉइंट आपका ये वाला, जहाँ से ये लाइन कट कर रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी लेंथ को जो है यहाँ पे रखना है, इस पॉइंट पे भी आर्क लगानी है आपने इधर इस तरफ, ठीक है। और इस पॉइंट पे भी आपने दोनों पॉइंट है हमारे न्यू वाले, जहाँ से कट किया लाइन को, आपने आर्क को दोबारा कट करना है ताकि हमारा पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो ये मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम दोबारा बढ़ा देते हैं ताकि हमारी जो आर्क की कटिंग है वो ज़रा पूरी हो जाए। ये देखें, अब असल काम क्या था हमारा काम था ये पॉइंट फाइंड करना। ये पॉइंट हमारा आ गया तो हमारा अल्टीट्यूड समझ ड्रा हो गया। क्या करना है उसके बाद आपने सिंपल इस एफ पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, ठीक है। पहले क्या किया हमने एफ पॉइंट के सामने वाली साइड का यानी एफ का अल्टीट्यूड ड्रा किया, तो एफ के ऊपर रख के एक ऐसी आर्क ड्रा की जो दोनों पॉइंट से कट कर दी अगली लाइन को, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे हमने 2 आर्क्स लगा ली और फिर क्या एक पॉइंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं रेड से शो करता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास क्या अल्टीट्यूड्स हैं। तो आपने इधर स्केल रखना है और दोनों पॉइंट से एक आपने रे ड्रा करनी है, ठीक है। तो ये रे क्या करेगी, हमेशा 90 का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रे आ गई। अब एफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसको हम नाम दे देते हैं ए का, ठीक है, क्योंकि ए हमारा यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे। तो एफ ए हमारे पास जो ये लाइन आ रही है, रे आ रही है, ये क्या बना रही है, आपका ये 90 का एंगल बना रही है। दिस इज कॉल्ड अल्टीट्यूड, यही हमारे पास अल्टीट्यूड है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इस पॉइंट से लाइन गुजर रही है, रे गुजर रही है और सामने वाली के साथ 90 का एंगल बना रही है, चाहे जहाँ से भी गुजरे, सेंटर से गुजरे, जहाँ से गुजरे, ये हमें कोई सरोकार नहीं है। एक था हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो क्या था, वो सेंटर से गुजरे और 90 का एंगल बनाए, वो और चीज़ थी। ये है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है कि 90 का एंगल बनना चाहिए चाहे वो जहाँ से भी गुजरे, लेकिन उस पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स से और इस लाइन से गुजरना चाहिए और 90 का एंगल बनना चाहिए, ये शर्त होती है। आई होप सो आपको ये वाला अल्टीट्यूड समझ आ गया होगा। अब आप अगला भी ड्रा कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। क्या करना है, आपने आना है ई पॉइंट पे या डी पॉइंट पे, आपकी मर्जी है जिस पॉइंट पे आएंगे। मैं देख लेता हूँ मैंने पहले कौन सा लिखा हुआ है। मैंने पहले एफ ए लिखा है और उसके बाद मैंने क्या किया है, चलें बाद में नाम लिख लेंगे। हमने क्या किया, ई पे रख लेते हैं। चलें, ई पॉइंट पे रख के हमने अब एक आर्क लगानी है जो कि इसके सामने वाली लाइन को कट करती है। अब देखें यहाँ पे जब आप आर्क लगाएंगे तो आपकी आर्क जो है एक कट करेगी, ये ख्याल रखना है आपने, ठीक है। देखें अब यहाँ पे आर्क लगाएं तो एक आर्क बाहर जा रही है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस लाइन को जो हमारी एफ डी एफ लाइन है इसको बढ़ा देना है थोड़ा सा, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देना है। कोशिश करें इसको लेड पेंसिल से करें ताकि हमें इशू ना बने। इसको बढ़ा दें आगे जो जा रही है ये वाली लाइन, ठीक है। अब आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। आपने ई पे रखना है सिंपल, और ई पे रख के आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे कट करना है, ठीक है। यहाँ से देखें ये कट कर रही है, ये यहाँ से कट कर रही है। हमारे ये पॉइंट जो है मेन आ गए, ये हमारा जहाँ से कट कर रही है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब दोबारा आपने क्या करना है, वहीं पे रखना है एक पॉइंट जहाँ से कट किया है। यहाँ से आर्क लगाएंगे एक हम इधर इस तरफ,
ठीक है, और एक आर्क हम यहाँ से इधर इस तरफ, ठीक है। तो हमारा मेन काम क्या था, ये वाला था। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, नज़र आ रहा होगा सही तरीके से। ये हमारी आर्क कट हो गई। हमने क्या किया, पहले ई पे रख के आर्क लगाई, ठीक है, और फिर जहाँ जहाँ से कट किया, अगर लाइन पूरी नहीं हो रही तो बड़ी कर दें इसको, कोई इशू नहीं है। जहाँ से कट कर रही है वो पॉइंट वहाँ पे रख के आपने दोबारा आर्क लगानी है, ठीक है, और यहाँ भी। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब पॉइंट को मेंशन कर देते हैं इसको, ये पॉइंट हमारा आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमने रेड पेंसिल में से कर रहा हूँ, आप कोशिश करें ब्लैक या ब्लू यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ से आपने दोनों पॉइंट्स को मैच करना है, ई पॉइंट को और जहाँ से जो न्यू पॉइंट हमारा आया है, इन दोनों को रेड पेंसिल से मैच कर दें और एक रे गुजार दें, ठीक है। अब एक रे, ये रे क्या करेगी, ये यहाँ से हमेशा 90 का एंगल बनाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं बी, आ गया हमारा, बल्कि ए आ गया। ए के बाद हम यहाँ पे बी रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ई बी बन जाएगी आर्क। देखिए एंगल कौन सा, यहाँ पे आप ड्रा भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये 90 का एंगल चेक भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें अल्टीट्यूड को, ये 90 का एंगल है या नहीं है, तो देखें ज़रा इसको, ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है 90 का एंगल बनना चाहिए। ये देखें, और ये भी देख लें आप लोग, ये हमारे जो दोनों अल्टीट्यूड हैं ये 90 के बन चुके हैं, ठीक है। देखें जी, अब ये किस पॉइंट मिल रहे हैं, इस पॉइंट मिल रहे हैं। इसको हम जो है एक नाम देते हैं पॉइंट ओ का, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा एफ का भी आ गया अल्टीट्यूड और ई का भी आ गया। अब किसका ड्रा करना है, अब डी का ड्रा करना है। सेम तरीके से हम डी पे आएंगे और डी पे आपने रख के जो है यहाँ से आर्क लगानी है, ठीक है। ये देखें, अब ये आर्क भी क्या हो जाएगी, एक पॉइंट से कट करेगी बट एक से बढ़ जाएगी। तो ये लाइन हमारी पहले लगी हुई है, तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने आर्क पास करनी है डी के ऊपर रख के, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से कट करेगा, ठीक है, इसको लंबा कर दें आपकी मर्जी, या सिर्फ जहाँ से पॉइंट कट करते हैं वो हिस्सा ले लें, यहाँ से कट कर रहे हैं, ठीक है, ये हिस्सा ले लें आप लोग। ये देखें, ये जा रहा है आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ले लें, ये जहाँ से कट कर रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से कट कर रहा है। ये आपने पॉइंट लाजमी नोट करने होते हैं। अब यहाँ पे रख के आप लोग क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रख के आर्क लगाएं इधर, और जहाँ से दूसरे पॉइंट से जहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे रख के आप जो है आर्क लगाएंगे। तो देखें यहाँ से कट कर रहा है, ये हमारे पास जो है ये इसका पॉइंट आ गया। इसका पॉइंट नोट कर लें, तो ये बिल्कुल 90 वाले एंगल के ऊपर ही कट कर रहा है, तो मैं निशान लगा देता हूँ। अब हमारा आखिरी स्टेप आ गया। अब क्या करना है, अब हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ आपने इस डी पॉइंट को मैच करना है किसके साथ, जो न्यू पॉइंट बनाया आपने, यहाँ से आपने एक जो है रे खींच देनी है, ठीक है। ये हमारी रे जो है ऊपर जा रही है, देखें। अब इस रे को नाम दे दें, ठीक है। ये हम रे को नाम दे देते हैं कौन सा, सी का, ठीक है। अब देखें एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। अब आपने गौर किया होगा, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा, गौर से देखें। हमारे पास जो तीनों रेड लाइंस हैं, जो हमारे अल्टीट्यूड्स हैं, वो एक ही पॉइंट ओ से पास कर रही हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है बिकॉज हमारी लाइंस जो है वो बहुत मोटी पतली हो जाती हैं पेंसिल की वजह से, बट ऑलमोस्ट हमारा काम जो है वो हो चुका है, क्योंकि ये हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, इन अल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर लेते हैं। कैसे कैसे हमने बनाए हैं, सिंपल तरीका है, एक पॉइंट याद कर लें, बाकी सारे आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया था, हमने एफ पॉइंट का जो है ड्रा किया था, या आप जो भी राइट कर दें। हमने एफ का ड्रा किया फ्रॉम वर्टेक्स एफ टू पॉइंट ए, ठीक है। एक रे ड्रा की जो कि क्या कहलाती है, हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो हम यही लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर एफ ए। अब ये क्या है, रे है, ऊपर एक तीर लगा हुआ है, मतलब एक तरफ जा रहा है, फ्रॉम पॉइंट एफ टू इट्स अपोजिट साइड डी ई। हमने एफ से स्टार्ट किया, एक ड्रा किया परपेंडिकुलर, और किस साइड के से पास कर रहा है, अपोजिट साइड डी ई से पास कर रहा है। ये आपने मेंशन लाजमी करना है। बिल्कुल सेम तरीके से आपने सेकंड कौन सा किया था, आपने सेकंड ई वाला किया था मेरे ख्याल में। तो ई वाला आपने क्या करना है, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ई, ठीक है। इसको हम राइट कर देते हैं, फ्रॉम पॉइंट ई जहाँ पर मैंने छोड़ा हुआ था, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ई से हमने स्टार्ट किया टू इट्स अपोजिट साइड। कौन सी साइड है हमारे पास, ई के अपोजिट एफ डी, ठीक है। डी एफ या एफ डी आपकी मर्जी है, तो डी एफ कर देते हैं। डी एफ हमारे पास ये साइड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दीज टू अल्टीट्यूड्स मीट एट पॉइंट ओ इनसाइड द ट्राइंगल डी ई एफ। अब हमने गौर किया, देखा कि जो ये आप हमारे अल्टीट्यूड्स हैं, एक एफ वाला और एक ई वाला, ये एक पॉइंट ओ पे मिले थे, हमने इसको ओ का नाम दिया था। उसके बाद सिमिलरली क्या करना है आपने, ड्रा द थर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, फ्रॉम पॉइंट हमने डी से स्टार्ट किया था, ठीक है। डी से किस तरफ, सी की तरफ, डी सी बन गया हमारा, ये हमारा डी सी बन गया, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर लास्ट वाला हमारा डी सी बन गया हमारे पास।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यही लिखेंगे, ड्रा द थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम पॉइंट डी, डी से हमने स्टार्ट किया, टू इट्स अपोजिट साइड, कौन सी है हमारे पास अपोजिट साइड, ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे अपोजिट साइड ई एफ, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ई एफ राइट कर देंगे। ओके हो गया। अब एक पॉइंट अगर आपको याद हो ये वाला, तो बाकी तीनों आप लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप क्लियर हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, वी ऑब्जर्व दैट द थर्ड अल्टीट्यूड आल्सो पास थ्रू द सेम पॉइंट ओ, जो तीसरा हमारा अल्टीट्यूड लास्ट वाला डी वाला है वो भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो लाइंस हैं, ये वाली अल्टीट्यूड्स हैं तीनों रेड वाले, ये क्या है, कंकरेंट हैं। कंकरेंट कौन सी लाइंस होती हैं, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जो एक पॉइंट से पास करें। और जो अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंग्रेसी होता है वो क्या होता है, आर्थो सेंटर होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो यही हमने लिखना है, हेंस पॉइंट ओ इज आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यही था कि ड्रा द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इसके ड्रा करने हैं अल्टीट्यूड्स और क्या करने हैं, फाइंड आर्थो सेंटर। तो आर्थो सेंटर कौन सा है हमारा, पॉइंट ओ है, ठीक है, जिस पे ये लाइन सारी अल्टीट्यूड सारे मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है पॉइंट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। ओके हो गया आर्थो सेंटर के, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 5 से लेकर आगे, ठीक है, 5 से लेकर 9 तक ये हमारे उसके हैं, अल्टीट्यूड्स के हैं, और 1 से लेकर 4 तक ये हमारे पास किसके हैं, ट्रायंगल के हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्व हो चुका है। एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।